15 अगस्त 1947 आज भारत के चप्पे-चप्पे में स्वतंत्रता के जश्न मनाए जा रहे थे, क्योंकि भारत लगभग 200 साल पुराने ब्रिटिश गुलामी के चंगुल से आज़ाद हुआ था। परंतु ऐसे किसी भी जश्न में उस व्यक्ति ने भाग नहीं लिया जो वाकई में भारत की स्वतंत्रता का हकदार था, जिसने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया। उस व्यक्ति के लिए अपने पूरे जीवन का आज का दिन बेहद ही दुखद भरा था, क्योंकि जिस मातृभूमि के लिए वह गैरों से संघर्ष करते आ रहे थे, आज उसी मातृभूमि के सीने को दो भागों में चीर दिया गया था, यानी कि भारत का विभाजन कर दिया गया। आज से पहले जिस हिस्से को ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था, अब उस हिस्से को दो भागों में विभाजित कर भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजों की इस घोषणा से इस व्यक्ति को बहुत बुरी ठेस पहुंची, जिसके चलते भारत में रह रहे मुस्लिम और हिंदू इन दोनों के बीच में नफरत की खाई ने जन्म लिया, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म धार्मिक आधार पर मुस्लिम लोगों के लिए किया गया। बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाला जहां पर बड़े पैमाने पर हिंदू और मुस्लिम दंगों ने जन्म लिया था। गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिमों से जोर देकर कहा कि वह हिंसा का रास्ता छोड़ दे। गांधी जी के इस कार्यक्रम से कोलकाता के हालात सुधरने लगे और लोगों ने मिलजुल कर आज़ादी का जश्न मनाया। अगले ही महीने गांधी जी दिल्ली आ लौटे और दिल्ली में चल रहे सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने के लिए उन्होंने उपवास ग्रहण किया और अनशन पर बैठ गए। गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थीं। गांधी जी को लग रहा था कि भारतीय सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धता को पूरा नहीं कर रही है, जिसके कारण गांधी जी भारतीय सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज थे। इन्हीं सारी बातों को सोचकर गांधी जी ने सन 1948 की जनवरी में एक बार फिर से उपवास ग्रहण किया और कोलकाता की तरह ही दिल्ली में भी उनके इस उपवास का जादुई असर देखने को मिला, जिसके चलते दिल्ली में हुए भयंकर सांप्रदायिक दंगे और हिंसा में कमी देखने को मिली। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने पर भी राजी हो गई। गांधी जी के इन कार्यों से न केवल दिल्ली की जनता बल्कि संपूर्ण भारत की जनता ने राह की सांस ली। परंतु भारत में कुछ खेमे व लोग ऐसे भी थे जो गांधी जी के इन कार्यों से बिल्कुल खुश नहीं थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष गढ़ रहे थे। हिंदू अतिवादियों का मानना था कि जिस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है, उसी प्रकार भारत को केवल और केवल हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, जहां एक भी मुसलमान ना रहे। ऐसे लोग गांधी जी को खास तौर पर नापसंद करते थे। इन लोगों का मानना था कि गांधी जी मुसलमान और पाकिस्तान के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। अब गांधी जी ने भारत के भले का काम करना छोड़ दिया है। गांधी जी का इन हिंदू अतिवादी लोगों के बारे में कहना था कि यह लोग अपनी राह से गुमराह हो गए हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर भारत को केवल हिंदू राष्ट्र बना दिया गया तो भारत जल्दी ही एक बर्बाद देश की कगार पर खड़ा होगा। इसीलिए गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ते देख हिंदू अतिवादियों ने कई बार गांधी जी को जान से मारने की भी कोशिश की। इसके बावजूद भी गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने के से मना कर दिया और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी को मिलने व झुलने से कभी नहीं रोका। आखिरकार 30 जनवरी 1948 के दिन ऐसा ही एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गौडसे गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ नजदीक पहुंच गया और उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को तत्क्षण मार दिया, और इस तरह न्याय और सहिष्णुता के देवता की मृत्यु हो गई। गांधी जी की मौत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर मानो जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गए। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों की मुस्कें कस दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को कुछ दिनों तक प्रतिबंध कर दिया तथा सांप्रदायिक राजनीति का जोर लोगों में अब कम होने लगा।